कहा, ए दिए देख, तेरी यही औकात है, जब मैं आता हूं तुम बुझा के किसी कोने में डाल दिए जाते हो। कुछ ही देर के बाद लाइट खत्म हो गई, कट गई। फिर मकान का मालिक दौड़ा आया, उसने दिए को जलाया, एक दिए से दूसरे दिए को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, चौथे से पांचवे को। तब दिए ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, देखो ट्यूबलाइट, तुम अपने से किसी के संपर्क में आकर उसे प्रकाशित नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरे संपर्क में जो भी आता है वो खुद रोशन हो जाता है। यही काम शिक्षकों का है। शिक्षक जहां भी जाते हैं, जो उनके क्षेत्र में आता है, उनके संपर्क में आता है, वो शिक्षा की रोशनी से जगमगा जाता है। मित्रों, इतिहास के पन्नों को पलटिएगा, उस अधरंगे बूढ़े फकीर को जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उनको जब कहीं कोई जगह नहीं मिली इस देश की आजादी के लिए, जंग आजादी के ऐलान के लिए, उस पंचजन्य को फूंकने के लिए, जिससे देश को आजादी मिले, उनको यही चंपारण की धरती मिली। बेटी हमें आजादी दिला खड़क बिना डाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। पीर हो गई यह पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे मेरे दिल में ना सही, तेरे ही दिल में हो कहीं भी आ, तो फिर आग चलनी चाहिए। हंगामा खड़ा मतलब नहीं, मेरी कोशिश है कि शिक्षा के लिए सूरत बदलनी चाहिए। हमारे डीपीओ साहब हमारे साथ है सर अनुभव जी, और मैं निवेदन करूंगा, हमारे अतिथि आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे आप लोगों को कहना पड़ेगा, आप सभी लोग शिक्षक होने नहीं जा रहे हैं, आप लोग शिक्षक हो गए। तो एक बार अतिथियों के लिए ताली बजाना तो आपका फर्ज बनता है। और हम लोग तो टीचर है, बोलने की हम लोग को बीमारी है। एक बार सर 8वीं क्लास में एक बच्चे से मैंने कहा, जो दूसरी बार फेल हुआ, मैंने कहा देखो तुम्हारी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री मैट्रिक पास कर गए थे। बच्चे ने कहा सर माफ कीजिएगा, आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ गए थे। तो हम लोग बच्चों की दुनिया से आते हैं सर। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, भोले भाले होते हैं। आज के बच्चे भोले नहीं है, खाली भाले हैं। अब उन बच्चों से अब मिलेंगे जाएंगे। तो एक बार मैं 5वीं क्लास में गया, मैंने कहा इस क्लास को जो सबसे बेवकूफ बच्चा है खड़ा हो जाओ। कोई नहीं खड़ा हुआ। मैंने कहा जो सबसे बेवकूफ है खड़ा हो जाओ, फिर कोई नहीं खड़ा हुआ। तीसरी बार में बच्चा कोने में शर्माता हुआ खड़ा हुआ। मैंने कहा शाबाश बेटे, कि आप मानते हैं कि आप इस क्लास के सबसे बेवकूफ बच्चे हैं? बच्चे ने कहा सर ऐसी बात नहीं है, असल में आप अकेले खड़े थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हीं बच्चों की दुनिया में आप जाएंगे, और ये उम्मीद के साथ कि गुजर जाएगा रंजो गम का जमाना रे साथी, ये अंधेरा तो है रोशनी का बहाना रे साथी, ये बरसते हैं बादल चमकती है बिजली चमन में, वक्त है आओ बनाए नया आसियाना रे साथी। इस नए आसियाने के बनाने के आह्वान के साथ माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपके जिला पदाधिकारी आदरणीय श्री दिनेश कुमार राय जी, और आपके अपने प्रिय जिला शिक्षा पदाधिकारी आदरणीय श्री मनीष कुमार सिंह जी, इन लोगों के भरपूर मेहनत से आज आप इस सभागार में, इस ऐतिहासिक सभागार में, जिस जगह को ये सौभाग्य प्राप्त है कि कभी भगत सिंह और महात्मा गांधी ने यहाँ रात गुजारा था, आप उस जगह पर बैठ के गौरवान्वित होइए कि आप बिहार में हैं, शेर शाह के बिहार में है, राजेंद्र प्रसाद के बिहार में है, और शारदा सिन्हा के बिहार में है। छोड़ दीजिए और बाकी बातों को, राजा जनक के इलाके में है। तो मुस्कुराइए, थोड़ा गर्व कीजिए कि आप जहाँ हैं वो जगह कितना परम प्रतापी है। मुझे याद आ रहा है अपने तमाम इन सभी आला अधिकारियों को, और आप तमाम उन लोगों को जो लोग दिन रात एक मेहनत करके पढ़ाई करते रहे और आज अपने मुकाम, अपने मंजिल को पाए हैं। कि हादसों के जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें? अरे हादसों के जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें? और जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें? ये ठीक है कि तुमने राज कसम तो खाई है, फिर मेरे आंखों के आंसुओं से कहो अरे मेरी आंखों में आना छोड़ दें। और ये भी ठीक है कि अक्सर बारिश हर दीवार को धो डालती है, क्या इसी डर से हम हर दीवार पर तेरा चेहरा बनाना छोड़ दें? आप सभी शिक्षकों का इस पश्चिम चंपारण की हरी भरी धरती पर स्वागत। आप बगल में बैठे वाल्मीकि व्याघ्र अभयारण्य के बिहार का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट, और चंपारण
चंपा जोड़ अरण्य, जहां चंपा के वृक्ष, चंपा के जंगलों का ये इलाका, इसलिए चंपारण। फिर बाद में 2 चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। आप पश्चिमी चंपारण में बैठे हुए हैं। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे पहला महान शिक्षक जिसने एक साम्राज्य का नाश कर दिया शिक्षकों की मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए, गुरु चाणक्य, इसी चांडीगढ़ में लौरिया के पास उनका जन्म हुआ था। इसलिए आप चाणक्य की धरती पर भी बैठे हैं। इसी लौरिया में, जिसको इतिहास के पन्नों में पिपली वन कहा गया, पीपल के पेड़ आज भी आपको वहां मिलेंगे और मोर आपको मिलेंगे। उसी जंगल में एक आदिवासी कबीला रहता था जो अपने को मोरीय कुल का कहता था, मोर का पंख लगाता था और मोर की पूजा करता था। उसी परिवार से एक छोटे से बच्चे को, एक आदिवासी बच्चे को, एक अछूत बच्चे को, एक निम्न जाति के बच्चे को उस ब्राह्मण चाणक्य ने उठाया और उठा करके तक्षशिला ले गया, जो आज का पाकिस्तान का पेशावर है, और वहां से उसको चंद्रगुप्त मौर्य बना के भेजा, जिसने सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की। उस चाणक्य की धरती से आप लोग शिक्षक का काम शुरू कर रहे हैं और यहाँ तो तमाम चाणक्य बैठे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर चाणक्य बैठे हैं। और एक एक अगर चंद्रगुप्त पैदा कर दिया जाए तो फिर आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा, अरे मैं तेरी जुल्फ नहीं जो फूल के बिखर जाऊंगा। इस पर ज्यादा कार्य बच रहा है, नौजवान लोग ज्यादा इस पर प्रभावित हो रहे हैं। घबराए नहीं आप लोग। अरे बड़े जो साथ पे चढ़ के रवानी उसको कहते हैं और लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। अपनी जवानी जीने का काम है इस उम्मीद के साथ कि आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं जो खुल के बिखर जाऊंगा। और ना खुदा मलाह, ना खुदा मुझसे न होगी खिदमत तेरी, मैं वो खुददार हूँ, तेरी कश्ती से उतर जाऊंगा। अरे मुझे कत्ल क्या करते हो, मैं तो एक शायर हूँ, मेरे कलम को छीन लो मर जाऊंगा, आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग की हौसला अफजाई के लिए, इस दिलेरी के लिए, इस मोहब्बत के लिए। एक बात याद रखिए, मन से कुछ भी कहा जा रहा है, आप सुन रहे हैं, जब तक दोनों का इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक दोनों का तारतम्य नहीं होगा, जब तक दोनों का विनिमय एक्सचेंज आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक कार्यक्रम का मजा नहीं। मोहब्बत एक तरफ से हो तो सजा देती है और दोनों तरफ से हो तो मजा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्कूल के बाहर एक बोर्ड लिखा था, अच्छा, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, कहीं कोई बच्चा दब न जाए। रातों रात एक बच्चे ने तीसरी लाइन जोड़ दी, देखना कोई शिक्षक बचने न पाए। तो होली का मौसम भी था और शिक्षकों पर बहुत ज्यादा छुट्टी और नतीजे बनते हैं। मंच पर हमारे मुख्य अतिथि आज के समादरणीय समाहरणालय बेतिया पश्चिम चंपारण के श्री दिनेश कुमार राय जी और हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के हमारे कप्तान, जिनके सफल देखरेख में, कुशल नेतृत्व में और सफल दिशा निर्देशन में आज का हमारा ये कार्यक्रम परवान चढ़ रहा है। और आप तमाम लोग जहां से भी आए हों, हम ये नहीं मानते बिहार के, यूपी के, मध्य प्रदेश के, केरल के हैं, कहाँ के हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो हम लोग हिंदुस्तान के हैं, हम लोग भारत के हैं, ये बिहार हमारा है। अब ये बिहार को आगे बढ़ाने की जवाबदेही आपके कोमल कंधों पर आने वाली है। इसके लिए तैयार हो जाइए आप लोग, इसके लिए तैयार रहेंगे आप लोग तो ये बिहार भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। और हम तो ये मान के चलते हैं, अब एक बार जो आ गया हमारी इस जमीन पर, इस धरती पर, माता सीता एक बार आई, दोबारा गई नहीं, यही के होकर रह गई। तो आप लोग भी यहाँ पर आ गए हैं तो यही के होकर रह जाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अपने कर्तव्य पथ पर बिल्कुल विचलित नहीं हो, आगे बड़े हौसले के साथ। इसलिए वो कहा भूषण ने, जो बीररस के सबसे बड़े कवि हैं, ये भुज भुज के सी वसंगनी भुजंगनी सी, खेती खेती खाती दीह दारुण दलन के, और पक्षी पर छीने ऐसे, छीने बर छीने वीर, तेरी बर छीने कलन के। और निक्षक मयान से मयूके पले भालू कैसी, फारे तंतोम से गयंदन के जाल को, लागत लप के कंठी बैरिक के नागन सी, रुद्र ही रिझावे दे मुंडल के माल को, लाल छिपीपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करूं तेरी कारवार को। तो मित्रों, इस विकट रास्ते पर, कठिन रास्ते पर, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना। बहुत, मैं भी टीचर हूँ और टीचर आजकल हम लोग हैं, हमेशा टीवी चढ़ते रहते हैं।
जहाँ दुकान मिल जाएगी चौक चौराहा नुक्कड़ पर तनी कप चाय देबो हो। भोजपुरियो बोल जाला, भोजपुरी में भोजो बा पुरियो बा, दोनों बात बड़ा मजेदार भाषा है। जहाँ लोग मिल जाए के दुकान टीचर लागल जाए, लेकिन अब टी नहीं चरना है, अब पढ़ाई चरना है, चरवाना है, तभी जाके ये सूरत, ये स्थिति जो है हमारे बिहार की शिक्षा के क्षेत्र की वो सुधरेगी। मित्रों, आप लोग रहेंगे, अभी ढेर सारी बातें आपसे होंगी, जाने का बात नहीं है। वायु जिंदगी में तो बरसात की तरह और चल दिए तो ऐसे खुली रात की तरह, बातें रही अधूरी, पिछड़ना पड़ा हमें, था ये भी मुलाकात इत्तेफाक की तरह। तो मुलाकात तो आपसे होगी। मैं यहीं पर लौरिया प्रखंड में बघई में अदालत हुसैन सीनियर सेकेंडरी प्लस 2 स्कूल में मैं अंग्रेजी विभाग का शिक्षक हूँ, और थोड़ा सा हम लोग हरिवंश राय बच्चन की परंपरा से आते हैं। तो मैं आप ही के बिरादरी का हूँ, आप ही के बीच का हूँ। अंतर ये कि ट्री 1 में मैं आ गया, उससे पहले मैं नियोजित था, लेकिन आप लोगों का मोहब्बत है, जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा। आज दीपक राय से उठ के कहाँ जाइएगा, मुलाकात हो जाती है और बात भी हो जाती है। तो मित्रों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आने जाने का ये क्रम लगा रहेगा। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत निरव भूतल, लेटी है श्रांत क्लांत पिछल, तरवंगी गंगा कृष्ण विरल, ज्यो ज्यो लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार, इस धारा साहिब जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम, शाश्वत लहरों का विलास, शाश्वत सिकाय रजत आस, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। आपसे मिलना भी होगा और बिछड़ना भी होगा। ये मिलने बिछड़ने का क्रम, दिन और रात का क्रम, ये लगातार चलता रहेगा, और इसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी अब तो सजा लगती है, और सांस लो तो जख्मों को हवा लगती है, कभी राजी तो कभी हमसे खफा लगती है। अरे जिंदगी तू ही बता, तू मेरी क्या लगती है। जिंदगी के इस फलसफे के साथ, लेकिन आप जा रहे हैं जंगे मैदान में शिक्षा का लक्ष्य जगाने, वहां जहां अंधेरा है वहां रोशनी ज्ञान का फैलाने। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, और ढूंढोगे मगर शहर में कातिल न मिलेगा। और शहीद शहादत को क्या कहिए, हमने हाथों में अपना जो सर ले लिया, अब कत्ल से क्या डरना यारो, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। आगे बढ़ेंगे, इधर से कोई विशेष दिशा निर्देश आदरणीय डीपी सरकार को होगा, तो उसके लिए मैं समर्पित हूँ। वैसे कार्यक्रम छोटा है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही सागरवित है, गागर में सागर भरने वाला है। अतिथि आएंगे और दिए की लो को तेरा इंतजार है साथी, मेरी दिवाली बहुत बेकरार है साथी, तू मेरी धूप है, तू मेरी छांव है, तू मेरी खुशबू है, और तेरे ही दम पे ये सफर खुशगवार है साथी। अतिथि जाएंगे, दीप प्रज्वलन होगा, उनका आशीर्वचन आपके लिए होगा, आपके नए भविष्य के नए मार्ग पर चलने के लिए आप उनसे आशीर्वादित होंगे। उसके पश्चात आप तमाम लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा मित्रों, और उसके बाद फिर हम इस स्थान से प्रस्थान करेंगे इस उम्मीद के साथ कि गुजर जाएगा रंजो गम का जमाना रे साथी, ये अंधेरा तो है रोशनी का बहाना रे साथी, ये गरजते हैं बादल चमकती है बिजली चमन में, वक्त है आओ बनाए नया आसियाना रे साथी। ज्यादा नहीं ना चाटती हैं मास्टर लोग हैं, हम लोग बीमारी है टीचर का बोलने का, डीपीओ सर ये हैं, तो भाई हम लोग को बोलने की बीमारी है, नहीं बोलेंगे बोलने की कमाई खाते हैं। सब बोलने की बीमारी है, बोलते रहना ही हमारा जिंदगी है। चरे बेटी एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए वो कुछ नहीं। लेकिन अभी बहुत से लोग मायूस बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई अपनी बहन अपनी कोई शिक्षिका प्रतिक्रिया, हमसे बेहतर बोलने वाले लोग आपके बीच हैं, आप उनको भी सुनिए, उनको भी आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।